हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच जो है आज की क्लास में जो है 10th का क्लास डे 3 लेकर के मैं आया हूं, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देखते होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा और मुझे बहुत कमेंट आ रहा था सर नेक्स्ट वीडियो लेकर के कब आ रहे हैं। तो मैं आज की क्लास में अगले वीडियो जो 10th का मैं लेकर के आया हूँ, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो चलिए जो है मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उम्मीद है इतना। तो देखिए आगे की मैं क्लास देखो, यहाँ आज की क्लास जो आपका है बाबू, याद रखना कि आज की क्लास जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। बाबू याद रखना कि प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, वर्तमान, और इसका मतलब होता है क्या? निरंतरण, है ना? क्या होता है? निरंतरण। हाँ, निरंतरण जो है, और उसके बाद क्या? टेंस का मतलब होता है काल। तो वर्तमान निरंतरण काल की मैं बात करने वाला हूं इसमें। ठीक है बाबू, आज की क्लास में जो है वर्तमान जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब, कंटिन्यू मतलब होता है क्या? कंटीन्यूअस मतलब होता है जारी। क्या होता है बाबू? जारी। मतलब क्या? जो काम जो है, कोई काम जारी होता है, वैसे काम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है डिफिनेशन। सबसे पहले तो डिफिनेशन की मैं बात करता हूं। डिफिनेशन मतलब होता है परिभाषा। मेरे साथियों याद रखना क्या होता है? परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा की मैं बात करता हूं, तो इसमें परिभाषा देता है कि देखो यहां दिया गया है, it is used describe the action that the happening है ना, यानी right now। देखो इसमें कहता है happening है ना, right now, यानी इसका कहता है इसका प्रयोग उन कार्यों को दिखाने के लिए किया जाता है जो अभी इस समय है ना जारी है। मतलब कहता है, या तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं an action, याद रखना an action continue, कहता है an action continue। ठीक है, continue इन द प्रेजेंट टाइम। क्या है? इन द क्या है बाबू? यानी प्रेजेंट टाइम। अगर आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं प्रेजेंट टाइम। मैं आपको बताया कि देखो, यानी कहता है एन एक्शन कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब क्या? कोई भी कार्य, कोई भी काम जो होता है ना, कोई काम जो क्या है वर्तमान समय में क्या है बाबू? जारी है। जारी मतलब क्या? कंटिन्यू है, चल रहा है ना। वैसे ही कार्य को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, आई होप इतनी बात तो समझ गए होंगे। कहता है देखिए एक पहचान होता है बाबू। पहचान मतलब क्या? जैसे बाई चांस अगर ऐसा होता है कि हिंदी वाक्यों के लास्ट में जो है क्या लगा होगा, क्या नहीं लगा होगा, आता है, बनता है, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे? तो देखिए कहता है क्या? जिस वाक्यों के अंत में, वाक्य मतलब क्या होता है बाबू? याद रखना, वाक्य मतलब जो होता है वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। क्या होता है मेरे साथियों? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब जो ट्रांसलेशन बनाते हैं ना, उसी को बताया गया। ठीक है, तो कहता है कि देखो जिस वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाक्य का कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य क्या है? कहलाता है। आई होप इतनी बातों तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे साथियों। ठीक है, अब कहता है देखो मैंने बताया क्या हिंदी वाक्यों में क्या लगा रहेगा, बताइए एक बार फटाफट। क्या रहेगा? रहा है, रही है, आता रहा, तो वह जो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होगा? यानी होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या? जैसे देखिए एक दो चार सेंटेंस फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिया हूँ। राधा बाजार जा रही है। मेरे साथियों लास्ट में क्या है? मतलब क्या? बाजार। राधा का जो बाजार जाना क्या है? मतलब कंटिन्यू है, मतलब जो जा रही है। क्या है? जा रही है। तो राधा बाजार जा रही है, तो इसका जो अगर अंग्रेजी बनाएंगे, वैसे हम बताएंगे अभी, तो बन जाएगा क्या? देखो यानी इसमें मैं बता दूं, राधा है ना, राधा के साथ इज का प्रयोग लगेगा। राधा इज, और जाने का अंग्रेजी गो होता है, उसमें आईएनजी लगेगा। गोइंग टू क्या हो जाएगा? मार्केट। क्या हो जाएगा? गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर बाजार नहीं लिख देना बाबू। ठीक है, क्या लिख देना? यानी मार्केट। ठीक है, इसमें जो है सभी बच्चे जो है लिख लेना, यानी मार्केट होता है। क्या होता है? मार्केट। तो ये बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हम बताएंगे अभी। तो देखो यहाँ क्या लगा है? रही है, यहाँ रहे है, और यहाँ क्या है? रहे हो, है ना। मतलब रहा, रही इत्यादि क्या होता है? यानी सेंटेंस के वाक्यों में जो है लगा होता है। किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे की क्लास में मैं देखता हूं। देखिए यानी कुछ आता है पॉइंट, है ना। पॉइंट क्या है? इसका मुख्य पॉइंट क्या है बाबू? तो देखिए कहता है क्या कुछ पॉइंट आता है, जैसे आपको पता होगा, आप सभी को पता होगा कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कोई भी कंटीन्यूअस आएगा ना, पर जैसे कोई भी कंटीन्यूअस टेंस में आएगा डियर, याद रखना उसके साथ जो मैन वर्ब जो होता है ना, मैन वर्ब के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास
में भी चर्चा किया था। ठीक है, यानी याद रखना बाबू, मैन वर्ब की जब बात करते हैं ना तो मैन वर्ब की चर्चा मैंने किया था कि इसका V1 आता है, V2 आता है, V3 आता है, V4 आता है और क्या V5 आता है। तो इस प्रकार से मैन वर्ब का जो मुख्य क्रिया होता है उसका 5 फॉर्म आता है, जिसमें से हम इसका प्रयोग करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब भी इसका प्रयोग हम करते हैं बाबू, याद रखना कि V1 में प्लस करते हैं ING का, किसका, ING का, तब जाकर के ये क्या बन जाता है, V4 बन जाता है। क्या बन जाता है, V4। तो उसी का कुछ फैक्ट जो है मैं लाया हूं आपके सामने, जो किस प्रकार से V4 बनता है। देखिए, कहता है, पहला पॉइंट कहता है किसी भी वर्ब में, यहां पर मैन वर्ब कर देना है ना, अगर आप लोग डाउट है तो मैन वर्ब में ING जोड़कर V4 बनाया जाता है। मतलब देखिए, जैसे कहता है यहां पर क्या, किसी मैन वर्ब में जैसे प्ले का प्रयोग जो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, प्लेइंग हो जाएगा। या तो कहता है राइट का क्या हो जाएगा, राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। सभी में क्या लगेगा, यानी ING का प्रयोग। क्या लगेगा बाबू, यानी ING का प्रयोग। क्या माय डियर, इतने बातों तो समझ गए होंगे। किसी मैन वर्ब में जो है ना ING का प्रयोग लगा करके उसमें क्या बनाते हैं, V4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, V4। तो इतनी सारी बातों जो है समझ गए होंगे। अब यहां पर कहता क्या, देखिए पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करता हूं। कहता है यदि किसी भी वर्ब के अंत में है ना जो ई होता है तो ING जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल समझ लेना, यहाँ पर समझा मैं देता हूँ, देखिए सभी बच्चे समझेंगे। कहता है क्या, जैसे कि मैंने बताया किसी भी मैन वर्ब के अंत में जब ई रहता है तो होता है तो ING जोड़ते समय ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे बाबू देखिए, यानी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम में क्या है, लास्ट में क्या आया, ई आया। क्या आया बाबू, यानी ई आया। तो यहाँ पर जो ING लगाएंगे ना तो C हो जाएगा, M हो जाएगा और E हट के क्या हो जाएगा, ING। इस प्रकार से बहुत सारे जो है वर्ड आएगा, जैसे कम हो जाता है, या जो इसमें बहुत तरह की वर्ड आएगा बाबू। ठीक है, यानी इस प्रकार की वर्ड जब आता है तो इस प्रकार की वर्ड में जब E हटा को E को कट कर देते हैं और उसके बाद ING जो है जोड़ देते हैं, तब ये जाकर के क्या बन जाता है, यानी V4 बन जाता है। मेरे साथियों, क्या बन जाता है, यानी V4। इतनी बातों तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इतनी बातों जो है, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है ना शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए कहता है कि देखो, यानी जो है ये पॉइंट, 2 पॉइंट तो समझ गए आप लोग। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो यदि वर्ब के अंतिम अक्षर, मतलब कोई मैन वर्ब जो होगा उनका अंतिम अक्षर क्या होगा, यानी कोई वॉवेल लेटर AEIOU, वॉवेल 5 होता है ना, 5 होता है हो, तो कहता है अंतिम अक्षर को डबल करके ING लगाते हैं। देखिए इस तरह का सिचुएशन अगर आएगा ना तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बाबू, यहाँ लिखा हुआ जैसे कहता है विन, विन का क्या है, N है, और N में मैंने क्या किया, अंतिम अक्षर से कहता है से पहले, यहाँ पर देखो याद रखना, कहता है अंतिम अक्षर से पहले, मतलब के पहले, तो अंतिम अक्षर क्या है मेरा, यानी यहाँ पर N है, और ये N है तो बाबू याद रखना कि जब N है तो N के बाद क्या है, यानी I है, और I जो कि होता है क्या होता है, वॉवेल, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, WINNING, विनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने बताया क्या बाबू, यहाँ पर सिट मैंने बताया तो सिट में क्या टी है, उससे पहले क्या वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा और NG लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सिटिंग, है ना। उसके बाद जो बाबू यहाँ पर याद रखना कि पुट हो जाएगा, तो पुट हो जाएगा तो इसमें क्या डबल टी लग जाएगा, ING हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी पुटिंग। ठीक है, तो मैं बता दूं आप सभी को कि इतनी बातों तो समझ गए होंगे कहाँ ING लगने वाले हैं और कहाँ नहीं। वैसे याद रखना कोई भी कंटिन्यूअस होगा ना बाबू, उसमें क्या होगा, ING का प्रयोग होगा। क्या होगा, ING का प्रयोग। कोई डाउट है, नहीं डाउट है। चलिए एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को फटाफट, है ना सभी बच्चे जो है। चलिए आगे देखते हैं कि देखो कंटिन्यूअस को बनाने के लिए, हमें इसको बनाने के लिए जो है ना कुछ स्ट्रक्चर की जरूरत होता है, या इसे आप रूल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना बाबू, इसे क्या बोल सकते हैं, यानी रूल्स या तो स्ट्रक्चर। ये होता है क्या, नियम। क्या होता है, नियम। बाबू इसमें कहता है क्या, देखो इसको सेंटेंस जो बनाते हैं तो आप लोगों को सबको पता है कि जैसे देखिए एक सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर अगर नहीं रहेगा, इसकी बनावट स्ट्रक्चर पे नहीं रहेगा तो मेरे डियर याद रखना ये आपसे बनने वाला क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये बहुत जरूरी है याद रखना, बहुत ज्यादा। कहता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की बात करें ना याद रखना बाबू तो सकारात्मक होता है। क्या होता है, सकारात्मक। ठीक है, यानी अफर्मेटिव की बात करें तो क्या होता है बाबू, सकारात्मक होता है। और सकारात्मक का जो स्ट्रक्चर, जो रूल्स है वो क्या क्या होता है, देखो सब्जेक्ट होता है, इज आर एम होता है, और उसके बाद क्या, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पहले ही बताया था कि जो जब भी
कंटिन्यूअस की बात होगा, जब भी कंटिन्यूअस की बात होगा तो उसमें हम किसका प्रयोग यानी V4 का मतलब ing वाला वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट रह गया। बात क्या, आप सभी को डाउट होगा, दूसरा क्या कहता है नेगेटिव, है ना। नेगेटिव मतलब क्या होता है बाबू, नकारात्मक, जिस वाक्यों में नॉट का प्रयोग जुड़ा है। अब यहाँ नेगेटिव का क्या बात करते हैं, सब्जेक्ट आ जाएगा, इज आरएम आएगा और इज आरएम के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद क्या V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट आप लोग समझते होंगे क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और मुझे लगता है कि ये सब आप लोग अच्छे से समझते होंगे। उसके बाद कहता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की मैं बात करूं तो बाबू इज आर एम पहले आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कहता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 यहाँ छूट गया है बाबू, याद रखना, इसमें किसका प्रयोग यानी V4 का प्रयोग दे देना, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो छूट गया था इसके कारण जो है आप लिख लेंगे। ठीक है, और दो और बनता है बाबू कभी कभी जिसको क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है, WH फैमिली, तो इसका इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो इसका क्या क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होगा बाबू समझते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद जो आने वाला होगा ये किसका, या तो इज का प्रयोग होगा, नहीं तो किसका प्रयोग, आर का प्रयोग होगा, नहीं तो एम का प्रयोग, उसके बाद किसका सब्जेक्ट, उसके बाद क्या V4 प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क इसमें भी छूटा हुआ है और इसमें भी छूटा हुआ है, दोनों में आप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जो देखो इसका नेगेटिव जो बनेगा, क्वेश्चन वर्ड होता है मेरे साथियों, इज आर एम का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होता है, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना मेरे साथियों। इतना तो समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इस पर एक दो सेंटेंस बना लेते हैं, तो इतनी बात तो आप लोग उतार लेंगे कॉपी में। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे फटाफट, एक बार जो नोट कर लेंगे ये, अगर चाहता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ये था मेरा स्ट्रक्चर, जो मैं स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, नियम का जो पूरा सेंटेंस बनेगा इसी पर बनेगा। देखिए अब जो है बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान बनाना। चलिए इसमें एक बात और जान जाते हैं कि इज का प्रयोग, आर का प्रयोग, एम का प्रयोग कहाँ लगेगा मेरे साथियों। देखिए अगर मैं आप जो है मैं बता दूं आपको कि जब भी सब्जेक्ट के रूप में क्या लगेगा, सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आने वाला होगा, जैसे किसका यानी ही का प्रयोग होगा, या सी का प्रयोग आएगा, या इट का प्रयोग होगा, या नेम का प्रयोग होगा बाबू, या तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सिंगुलर, है ना, क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब होता है क्या, एक वचन। जब भी ये आता है ना बाबू, इसमें जो है यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो लगेगा, ये किसका प्रयोग यानी इज का प्रयोग लगेगा। किसका प्रयोग लगेगा बाबू, यानी इज का। सभी बच्चे याद रखेंगे कि किसका प्रयोग होगा, यानी इज का। कोई डाउट है, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। दूसरी बात देखिए बाबू, याद रखना कि कहता है जब जो है सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, देखो जब सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा बाबू, सब्जेक्ट के रूप में आएगा किसका, यानी इसमें जो है याद रखना यू का प्रयोग हो जाएगा, या तो इसमें किसका वी का प्रयोग हो जाएगा, या तो दे का प्रयोग आ जाएगा, या तो क्या है पुलर सब्जेक्ट। पुलर सब्जेक्ट मतलब आप लोग समझते होंगे, पुलर सब्जेक्ट मतलब क्या होता है मेरे साथियों, क्या होता है बताएंगे फटाफट। तो पुलर सब्जेक्ट मतलब होता है क्या, यानी जो है एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा मेरे साथियों, आर का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा, आर का। ये सब आपको नोट करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही सब आपको काम आने वाला है। अब सब्जेक्ट के रूप में देखो यहाँ पे याद रखना कि सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, जैसे आई आता है तो आई एकलौता ही ऐसी चीज है जिसके साथ किसका प्रयोग यानी एम का प्रयोग होता है। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी सारी बातों जो है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए जब इतनी बातों जो है एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, ले लीजिए फटाफट। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब यहाँ पर कहता है क्या, देखिए सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। जब अफर्मेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव की या क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव की, तो बन जाएगा आसानी से। जैसे कहता है क्या, देखो यहाँ एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, तुम लोग है ना, तुम लोग है ना, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो यानी क्या है, अंग्रेजी क्या है यानी पढ़ रहे हो। एक बात याद रखना, तुम लोग क्या है बाबू यानी अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ क्या है रहे हो। ठीक है, रहे हो। मैंने क्या बताया था लास्ट में क्या आएगा, रह रहे। अब इसे मुझे बनाना है और देखिए जितना मैं बोला हूं ना उससे ज़्यादा आसान है ये। ठीक है, उतना उससे ज़्यादा आसान है। देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें क्या है बाबू यानी यू का। किसका प्रयोग, यू का। उसके बाद क्या है, यू के साथ मैंने बताया था आपको, यू के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग लगेगा। किसका प्रयोग लगेगा, आर का। आर के बाद क्या आएगा यानी इज आर एम के बाद V4। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है यानी पढ़ने का। पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है। रीड में क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बाबू,
बाबू, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है मतलब अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। क्या बन जाएगा, यानी यू आर रीडिंग इंग्लिश, है ना। क्या हो जाएगा, जैसे कहता है क्या, तुम दरभंगा जा रहे हो, है ना, या तो वह दरभंगा जा रहा है तो ही क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू दरभंगा। क्या हो जाएगा बाबू, ही इज गोइंग टू क्या है, दरभंगा। क्या हो जाएगा बाबू, ही इज गोइंग टू क्या हो जाएगा, दरभंगा, है ना। इसी प्रकार से बाबू इस सभी में बन जाएगा, जितना भी है सब बन जाएगा। इंटरोगेटिव हो फिर भी, या जो नेगेटिव हो फिर भी, या क्वेश्चन वर्ड हो फिर भी, सभी कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है सभी बच्चे, देखिए अगर समझ गए तो एक क्वेश्चन का जवाब मुझे देंगे। जैसे कहता है, देखो यहाँ पे जैसे कहता है दे डॉट डॉट उसके बाद है प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्या है, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। बताइए, दे डॉट डॉट प्लेइंग क्रिकेट है, बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, या नन ऑफ दीज का प्रयोग होगा। बताइए मेरे साथियों, बताइए बताइए फटाफट। दे डॉट डॉट क्या है, यानी प्लेइंग की, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका क्या, दे के साथ किसका प्रयोग होगा बाबू, यानी आर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, दे के साथ आर का प्रयोग। तो यहाँ क्या, दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, मतलब क्या, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। समझ गए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये बात हो। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। देखो यहाँ पे आगे की जस्ट मैं बात करता हूँ, कहता है एग्जाम स्पेशल ट्रिक। बहुत जरूरी है, इसको ध्यान देना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं बता दूं आपको कि एग्जाम स्पेशल ट्रिक की मैं बात करता हूं तो ये आपको क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहता है, देखो कहता है एग्जाम स्पेशल की मैं बात करूं ट्रिक का, तो देखो यहाँ पर ये वर्ड आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है। कहता है अगर सेंटेंस में नीचे दिए गया है ना कोई भी शब्द मिलते हैं तो हम जो है सब्जेक्ट इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, जैसे मैं बता दूं आपको, ये रूल्स का अप्लाई करेंगे कब, ये रूल्स का अप्लाई कब करेंगे मेरे साथियों, तो ये रूल्स का अप्लाई करेंगे कब, जब जो है इसमें नाउ का प्रयोग हो जाएगा। टुडे, एट टुडे का, एट द मोमेंट्स का, एट द प्रेजेंट का, दिस टाइम का, वीक का, मंथ का, ईयर का, दिस डे का, या नाउ ए डे का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से ये वर्ड को याद रखना, और ये वर्ड आएगा तो जैसे कहता है, देखो आई एम, देखो यहाँ पे याद रखना, आई एम डॉट डॉट कहता है, आई एम देयर, कहता है देखो यहाँ देयर नाउ, है ना, मतलब क्या नाउ, इसका मतलब होता है अब, है ना। बताइए अब यहाँ पर जो किए ये वर्ड दिख गया ना, ये वर्ड दिख गया तो बाबू यहाँ पे किसका प्रयोग, या तो यहाँ पर जो है प्रयोग हो जाएगा। जैसे इसमें अगर एक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे कहता है राइट, दूसरा है क्या, राइटिंग, तीसरा क्या है, राइट्स, और चौथा क्या है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। बताइए इसमें क्या हो जाएगा बाबू। जैसे ये वर्ड दिख गया ना, ये कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट इज आर एम, और सब्जेक्ट में क्या आई के साथ एम लगा, एम के बाद क्या लगेगा, बिफोर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, यानी राइटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइटिंग। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस क्लास को। ठीक है, यहाँ तक की बात तो समझ गए होंगे। कुछ और पॉइंट है, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड जो है ना याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगा एग्जाम में, इसीलिए मैं यहाँ एग्जाम स्पेशल ट्रिक मैं लिख दिया हूँ मेरे साथियों। ठीक है, एग्जाम स्पेशल ट्रिक लिख दिया हूं। चलिए, तो इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे की मैं बात करता हूं। देखो एग्जाम, ट्रिक ऑफ एग्जाम, मतलब क्या कहता है, ट्रिक ऑफ एग्जाम। कुछ वर्ड क्या होता है मेरे साथियों, याद रखना कि कुछ वर्ड क्या होता है। मैं बता दूं आपको कि कुछ वर्ड होता है जिसमें आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है, आईएनजी, कुछ वर्ड होता है जिसमें आईएनजी नहीं लगता है, और आईएनजी नहीं लगता तो कुछ वर्ड जो है याद रखना, कभी कभी क्या करता है समझते हो, यानी बच्चे गलती कर जाता है। क्या गलती कर जाता है, तो गलती ये कर जाता है कि जिसमें आईएनजी नहीं लगने वाली चीज है उसमें आईएनजी का प्रयोग कर देता है। ठीक है, तो उसी तरीका से मैं देखते हुए जो आपके सामने जो कुछ वर्ड मैं कहता ट्रिक ऑफ एग्जाम, कहता निम्नलिखित वर्ब का प्रयोग, देखो कहता निम्नलिखित वर्ब का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। मतलब ये वर्ड सब जो मैं यहाँ लाया हूँ ना, इस सभी का प्रयोग क्या है, कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अगर कंटीन्यूअस में बनाते तो ये गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। आई होप देखो यहाँ पर समझ गए होंगे। जैसे सी है तो यहाँ पर SEE लगाएंगे ING, तो सिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हेयर है, स्मेल है, नोटिस है, फील है, टेस्ट है, उसका पेयर है, लुक है, वांट है, विश है, लाइक है, डिसलाइक है, लव है, हैट है ना, होप है, उसके बाद डाउट है, उसका बिलीव है, उसके बाद थिंक, उसके बाद रिमेंबर और फॉरगेट, और इसमें नाउ, और या तो अंडरस्टैंड, या तो मैन, या तो माइंड, ETC बहुत सारे वर्ड आता है। जिस वर्ड में बहुत सारे वर्ड आता है, ये वर्ड सब याद रखेंगे। खासकर ये वर्ड सब पूछा गया है, और पूछा गया है बच्चे क्या किया, ING का प्रयोग करके आया है ना। और ING का प्रयोग किया तो वहां पे सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया बाबू, गलत हो गया। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए
तो आगे की बात मैं करता हूं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है यही बात है कि देखिए यहाँ वही सेंटेंस जो अभी बताए हैं, अब इसमें आपको चूज करना है। क्या चूज करना है? तो देखिए आपको चूज करना है क्या, जैसे करेक्ट है और इनकरेक्ट। यहाँ पर तो सब कुछ दिया हुआ है, मतलब ये जितना इस साइड में है ना इनकरेक्ट। जैसे कहता है ही इज, कहता है नाउ में क्या लगा दिया, आईएनजी, मी वेल, है ना। जिसमें अगर मैं अभी ये वर्ड बताया अगर इसमें आईएनजी लग गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सब जो है कि इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता। ही क्या हो जाएगा इसमें, नाउ है ना, मी वेल हो जाएगा। उसी तरीका से दूसरा है बाबू, कहता है क्या, देखो यहाँ पे आई अंडरस्टैंडिंग इट, है ना, या मैं इसे समझता हूँ। मतलब यहाँ पर देखो मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें अंडरस्टैंड में क्या हो जाता है, गलत नहीं होता। अभी ये देखो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आईएनजी नहीं लगता। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टैंड में बाबू आईएनजी नहीं लगता है। तो ये सब का कंटिन्यूअस नहीं बनता है, ठीक है। मैं बता दूं आपको ये सब का कंटिन्यूअस क्या होता है, नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही होगा और ये क्या होगा, गलत होगा। ये सेंटेंस सही होगा और ये क्या होगा, मतलब ये गलत होगा बाबू, याद रखना, ये गलत होगा और ये क्या होगा, सही होगा। उसी प्रकार से कहता है आई एम बिलीविंग इट, है ना, यानी इसमें ये जो आईएनजी लगा ना, इसके लिए गलत हो गया। बाकी बात इसमें आई बिलीव इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई बिलीव इट, है ना। क्वेश्चन करेगा क्या, देखो जैसे कहता है यू, है ना, यू डॉट डॉट, यू डॉट डॉट, उसके बाद कहता है यू डॉट डॉट, है ना, कहता है यानी इट, है ना, क्या है, यू डॉट डॉट इट। अब यहाँ पर क्या कहेगा, देखो यू डॉट डॉट इट देगा, पहला दिया क्या, यानी अंडर, है ना, अंडर स्टैंड, है ना, याद रखना अंडर स्टैंड। दूसरा देगा क्या बाबू, अंडर, इसमें याद रखना, इसमें अगर बनता है तो अंडर स्टैंडिंग, है ना, याद रखना अंडर क्या है, इसमें स्टैंडिंग, ठीक है, स्टैंडिंग आईएनजी लगेगा, या तो अंडरस्टैंड दे देगा, एस लगा देगा, या तो नॉन ऑफ दिस। बताइए किसका प्रयोग हो जाएगा बाबू, इसमें जो है कि यू के साथ किसका, इसका प्रयोग होगा, नो कि इसका। ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप इतनी बात तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। समझ गए तो चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन हम बना रहे हैं आपको, है ना, आपको जवाब देना है, ठीक है, आप सभी को जवाब देना है। इसमें एक क्वेश्चन दो चार बना रहे हैं जिसका जवाब आप लोग को फटाफट देना। चलिए कहता है कि देखो, कहता है रोहन, देखो यहाँ पर याद रखना कि रोहन डॉट डॉट टू दरभंगा, क्या है बाबू, टू क्या है, दरभंगा, ठीक है, याद रखना टू दरभंगा, रोहन डॉट डॉट टू दरभंगा। पता है ये रोहन के साथ क्या इज का प्रयोग लगेगा, आर का प्रयोग लगेगा, एम का प्रयोग लगेगा, या नन ऑफ दीज लगेगा। फटाइए इसमें बताओ सभी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट है सभी बताएगा फटाफट। कहता है रोहन डॉट डॉट, है ना, टू दरभंगा, क्या हो जाएगा इसमें, रोहन इज जो है टू दरभंगा हो जाएगा, या तो इसमें एक और बच गया, ठीक है, इसमें बाबू यानी गोइंग भर दीजिए, इसमें गोइंग टू, है ना, डॉट डॉट दरभंगा। बताइए अब जो बताइए, तो अब बताइए किसका प्रयोग हो जाएगा। अब इसमें जो है इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, या नन ऑफ दिस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर दे देंगे, ठीक है, इसका आंसर दे देंगे। तो बाबू क्या है, रोहन डॉट डॉट, तो रोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया था इसके साथ क्या, इज का प्रयोग, मतलब ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बोर्ड का एग्जाम करेगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा यू डॉट डॉट, कहता है यू आर, है ना, यू आर डॉट डॉट देयर, क्या है, यू आर डॉट डॉट देयर। अब यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर गो का प्रयोग होगा, दूसरा किसका, यानी गोइंग का प्रयोग हो जाएगा, तीसरा किसका, गॉन का प्रयोग हो जाएगा, और चौथा क्या होगा, यानी नन ऑफ दीज देगा। क्या देगा बाबू, यानी नन ऑफ दीज। मेरे साथियों बताएंगे आप सभी बच्चे जो इसका क्या होगा, यू आर डॉट डॉट देयर, है ना। बताइए क्या गो का प्रयोग होगा, नहीं, क्या गॉन का प्रयोग होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ आर लगा है, और आर लगा है तो किसका, अभी जस्ट बताया है किसका प्रयोग हो जाता है, तो किसका, भी जो है फोर का। और भी फोर कब बनता है, तो जिसमें आईएनजी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास आपका जो है काफी जबरदस्त जो है समझ में आ गया होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है ये अच्छे से मैं बता दिया हूँ, कहाँ किसके साथ क्या लगता है ये भी मैं बता दिया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूअस में जो है आईएनजी कहाँ लगता है, आईएनजी तो पूरे कंटिन्यूअस में लगता है, लेकिन कहाँ लगता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ये सब कुछ कल मैं जो है इसका ऑब्जेक्टिव सेशन मैं लेकर के आऊंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का और इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो आप लोग जो कल का इंतजार करेंगे, आज की क्लास में ये पूरे जो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कल मैं इसका क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मैं यहीं तक का वीडियो मैं रखता हूं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।